नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार। सिद्ध भूमिया बाबा के आश्रम पर सर्प का जोड़ा आश्रम के लिए बना हुआ है आस्था का केंद्र। बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा के गांव भैलई में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग 300 वर्ष पुराना देवताओं का मठ स्थापित है। यह स्थान भूमिया बाबा व कल्लू बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान लगातार 300 वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस आश्रम पर बीते दिसंबर माह 2022 में सर्पों का जोड़ा निकला, जो इस आश्रम के लिए महत्व आस्था का केंद्र बना हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थान पर अपने भक्तों की आस्था को लेकर भूमिया बाबा व कल्लू बाबा दोनों ने एक साथ सर्प रूप में दर्शन दिए, क्योंकि दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड में दोनों सर्प रूपी बाबा इस मठ पर ही विराजमान रहे। गांव के लोग पूजा अर्चना करने एक साथ दोनों सर्पों को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बाबा की पूजा अर्चना करते रहे, मगर किसी को आज तक कोई परेशानी भी नहीं हुई। ग्रामीणों की इस आस्था के चलते इस मंदिर पर एक नव मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। बताया गया है कि सच्चे मन से मांगी हर मुराद भूमिया बाबा और कल्लू बाबा पूर्ण करते आ रहे हैं। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। आज गांव भैलई में यहाँ पर सर्प का जोड़ा निकला हुआ है एक मठ पर, उसको लेकर क्या बताना चाहते हैं? ये हमारे पूर्वजों के जमाने का स्थान है। ये पूजनीय रहा है। पूरी बस्ती इनको बाबा भूमिया बावन के नाम से और कल्लू बावन के नाम से इनको पूजते हैं। श्रद्धा का केंद्र रहा है आज तक के पीरियड में। और अब यहाँ मंदिर की स्थापना। पुराना ये मठ है। ये कचकमरती बड़े बूढ़े बताते हैं 250 पौने 300 साल पुराना ये स्थान रहा है। आप लोगों ने यहाँ सर्प का जोड़ा जो निकला है उसको लेकर यहाँ मंदिर निर्माण भी। हाँ, मंदिर निर्माण चल रहा है। हाँ, ये मतलब परिचय भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसी आदमी को कोई परेशानी हो जाती है वो बाबा के दरबार में आता तो ये भली भांति उनको परिचय देते हैं कि इस तरह से इस कार्य को कर देना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए भी ये श्रद्धा का केंद्र रहा पहले से ही। प्राचीन पेड़ भी थे, ये मठ फट गए थे, इस वजह से पेड़ भी कटवाने पड़े थे। अब यहाँ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये हमारे गांव या पूरे क्षेत्र का ये मतलब केंद्र रहा है पूजा के स्थल के नाम पे। भूमिया बावन के नाम से मठ था इनका। यहाँ गाँव भैलई में यहाँ सर्प का जोड़ा निकला है एक मठ के स्थान पर, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उस आस्था को लेकर क्या संदेश देना है? संदेश ये है जनता के लिए कि भाई देखो, यहाँ पे ये 200-250 वर्ष पुराना स्थान रहा है बाबा भूमिया का और बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। और उसके हिसाब से जिसने भी मिन्नत बाबा के दरबार में आकर के मांगी है उसका कार्य सफल हुआ है, ये मानना रहा है। पहले से कम से कम 250 पौने 300 वर्ष स्थान रहा है। उनके बड़े बूढ़े बताते चले आए हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास मैंने बहुत दिन रहा हूँ, उनकी सेवा की है और बाबा के दरबार में हम भी आते हैं, हम भी अपना मत्था टेकते हैं। क्यों कि देखो, ये आस्था का केंद्र है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट होए में जाना। बस जितनी आस्था बनी रहती है उतने ही ये परिचय देती है। आस्था का केंद्र है। गाँव भैलई में यहाँ एक जोड़ा निकला हुआ है, बताया जाता है यहाँ पर पुराने मठ है, उनको लेकर मतलब किस प्रकार यहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहे हैं, कितना पुराना ये मठ है? ये भैया इतना है 250 पौने 300 या हमारे बहुत पुरख हो जाएंगे, बहुत पुरखानते चले हुए रो है, बड़े बूढ़े थे और सब पूजे हैं। हाँ, सब पूजे हैं। 250 पौने 300 ही है। हाँ जी, हाँ। बहुत पुरानी यहाँ। हाँ। श्रद्धालु यहाँ आए, हम सब लोग गांव वासी, बाहर के लोग सब यहाँ इनकी बहुत मानता है। हाँ। मावस पूर्णमासी पे चाहे कोई आए चाहे ना आए, मावस पूर्णमासी को जरूर नहलाते हैं इनको। ये जो नाग जी का जो यहाँ पर जोड़ा निकला है, नाग जी बताए जा रहे हैं जी, तो ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये हमारे देवता समान है। हाँ, लेकर क्या आस्था है? ये हमारे देवी देवता के समान ही है। एक हमारे कुल्लू बाबा है, एक हमारे भूमिया बाबा है, 2 सर्प देवता निकले हैं, तो ये दोनों ही वो ही हैं। और ये जनवरी के महीने में भी यहाँ नीम का पेड़ था बहुत ऊंचा, कोल टपकता रहता था। ये कहीं नहीं जाते थे, ऐसे ही लेटे रहते थे। चाहे इन पर कंबल उड़ा दो, चाहे इनके ऊपर बोरी डाल दो, अरे मतलब आशीर्वाद भी देते थे। नई पब्लिक से कुछ कहते थे, नई पब्लिक से घबराते थे, नहीं इनसे पब्लिक डरती थी।